वहीं शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर हाथरस से, जहां पर सिकंदरा राव कोतवाली क्षेत्र के गांव कमालपुर में एक महिला ने जेठ पर मारपीट करने और हत्या कराने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर पत्र सौंपा है। आपको बता दें कि पीड़िता ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में यह कहा है कि पीड़िता का अपने सगे जेठ से जमीनी विवाद चल रहा था और जेठ ने पीड़िता के हिस्से की आधी जमीन को सास को लालच देकर अपने नाम बैरावा करा लिया है। वहीं जेठ पीड़िता के हिस्से की जमीन को हड़पना चाहता है। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी जेठ ने मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दी है। शिकायती पत्र में पीड़िता ने यह कहा है कि आरोपी जेठ जमीन के लालच में कभी भी उसकी हत्या करा सकता है। पीड़िता के शिकायती पत्र के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर पोखरे के सुंदरीकरण करने के बजाय दबंग उसे पाट कर अवैध कब्जा कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में दबंग जेसीबी मशीन लगाकर गड्ढे को पाटने का काम करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ सरकार विलुप्त हो चुके गड्ढे पोखरों को अमृत सरोवर बनाने का काम कर रही है, तो वहीं सिद्धार्थनगर में दबंग पोखरे पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं खबर मध्य प्रदेश के गुना जिले से है, जहां पर चाचौड़ा थाना क्षेत्र के तहत कोर्ट पेशी करने आ रहे युवक की 5 से 6 लोगों ने सामूहिक रूप से घेरकर मारपीट करते हुए हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि चौरारेश्वर मंदिर के पास ये घटना हुई है। वहीं आपको बता दें कि मृतक अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल से पेशी करने के लिए जा रहा था। वहीं खबर चित्रकूट से है, जहां पर मानिकपुर में रेलवे का कर्मचारी बनकर ट्रेन में लोगों से अवैध पैसे की वसूली कर रहे 2 युवकों में से एक को सूचना पर आरपीएफ मानिकपुर ने जीआरपी के हवाले कर दिया है। वहीं दूसरे आरोपी को बुधवार को नासिक स्टेशन में यात्रियों की सूचना के बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं खबर फिरोजाबाद से, जहां पर मस्जिद मेवा फौरिशान फारूकी गेट सदर बाजार में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने प्रेस से वार्ता करके आवाम से अपील की है। मौलाना शफी कासमी ने यह कहा है कि कल जुमे की नमाज पर आलिम मौलाना मुफ्ती उलेमा ने बाजार बंदी के लिए मना कर दिया। जिस तरह से रोजाना आम दिनों की तरह जुमे की नमाज होती है, उसी तरह सुकून के साथ नमाज अदा की जाएगी। जिस तरह रोजाना लोग अपने कारोबार को करते हैं, उसी तरह करते रहेंगे। किसी भी तरह की बाजार बंदी नहीं रहेगी। मेरी अपनी आवाम से ये दरख्वास्त है कि यकीनन ये बहुत बड़ा जुर्म है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। हम लोग आज सुबह सदर जमहूरिया के नाम हमने मेमोरेंडम भी दे दिया है, तो आप लोगों की जो बात है वो हमने पहुंचा दी है और हमने अपना एहतजाज दर्ज भी करा दिया है। अब आपसे गुजारिश है कि किसी भी तरह के बहकावे में ना आए, तो किसी भी तरह की अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, किसी पोस्टर पर बिल्कुल ध्यान न दें। शहर में अमन अमान का माहौल बरकरार रखें। मजदूर लोग कारखाना जाएँ, अपना काम करें, दुकानदार भाई अपनी दुकानें खोलें और किसी भी तरह के कोई एहतजाज भीड़ न लगाएं। दफ़ा 144 लगी हुई है, अगर 5 लोग एक दस से ज़्यादा जमा होंगे तो वहाँ आप ही के लिए नुकसानदेह है। कानून की खिलाफ वर्जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का आप बिल्कुल पालन। जमीयत उलमा की तरफ से ये अपील करना चाहता हूँ फिरोजाबाद की आवाम से कि कल किसी भी तंजीम की तरफ से कोई बंदी का ऐलान नहीं है। सारी दुकानें खोली जाएंगी जैसे रोज़ खुलती हैं। किसी भी बहकावे में ना आए और किसी भी पर्चे पर, किसी के पर्चे चुपकाने पर गौर न करें। न जमीयत ने बंदी का ऐलान किया है, न फिरोजाबाद के किसी आलिम दीन ने बंदी का ऐलान किया। पिछले साल जो है खबर गोवर्धन से, जहां पर राधा कुंड पद्मश्री सम्मानित गौवंश की मदर टेरेसा लगातार पिछले 40 वर्षों से लगातार रहकर गौ सेवा कर रही है। उनकी सुरभि गौशाला में 3000 गौवंश के जीवन का पालन हो रहा है। पद्मश्री देवी दासी के वीजा की अवधि 15 जून 2022 को समाप्त हो रही थी। वीजा को लेकर गौ भक्त देवी दासी चिंतित थे। उन्होंने अपनी वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए लखनऊ में ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद भारत सरकार ने उनके वीजा की अवधि बढ़ाकर 15 जून 2023 कर दिया है और उन्होंने भारत सरकार का आभार भी जताया। आपको बता दें कि ये जो महिला है वो जर्मनी की और श्रीधाम राधाकुंड में घूमने के लिए आई हुई थी, जिसके बाद राधाकुंड में रहकर 3000 गौवंश की सेवा करने लगी और भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर उन्होंने अपना नाम देवी दासी रख लिया। पिछले साल जो है उनका वीजा समाप्त हो गया था। वो बचपन से ही यहाँ पे गायों की सेवा में लगी हुई है और जो है बीमार गाय वगैरह जो हुई है वहाँ पे उनका गौशाला है, वहाँ 3000 गाय कम से कम रहती हैं। उनकी सेवा में लगातार सेवा करती रहती है। स्वदेशी दासी जो कि विदेशी फॉरनर है और यहाँ आप बचपन से रह रही है, गाय माताओं की सेवा कर रही है राधा कुंड में। असहाय गाय हों और जैसी भी बीमार गाय हों, उनकी करीब 3000 गाय उनकी गौशाला में है इस समय पे और हमेशा वो ब्रज में
रहकर गौशाला में ही अब तक रही हैं। उनके पिछले साल भी उनका वीजा खत्म हुआ था, तब भी भारत सरकार ने उसका वीजा बढ़ाया। अभी हाल ही में 15 तारीख को उनका वीजा समाप्त हो गया था। इसके बाद उन्होंने लखनऊ में एक तहरीर दी और उस तहरीर ऑनलाइन तहरीर के बाद फिर उनकी 1 साल और भारत सरकार ने वीजा बढ़ा दिया है। बता दें कि स्वदेशी दासी जो कि यहाँ गायों की सेवा करती है, उनको भारत सरकार द्वारा गायों की सेवा करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हमेशा वो गायों की सेवा में रहती है। ये गौओं की बहुत सेवा करती हैं, जो गौ बीमार है, अपंग है, उनकी सेवा करती हैं, इसलिए सरकार ने इनका वीजा बढ़ा दिया है। तो हम तो यही चाहेंगे कि सरकार इनका वीजा परमानेंट बढ़ा दे, इसलिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक खबर रतलाम से, जहां पर एक तरफ जंगल बचाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और फिर पौधे लगाकर उनके फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। पर्यावरण बचाने के लिए लंबे चौड़े भाषणबाजी करके पौधारोपण करने की सीख दी जाती है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी इनके संरक्षण की है वो लोग ही इन्हें जड़ों से काटने में लगे हैं। ग्राम पंचायत कराजिया में कार्यालय के बाहर कई पेड़ लगे हुए हैं, जिन पर हर रात कई बेजुबान पक्षी आकर अपना बसेरा करते हैं, लेकिन उनके आशियाने को कुछ लोगों ने चंद रुपयों की खातिर बलि चढ़ा दी है। साथ ही उन्हें बेचकर अवैध रूप से रुपए लेने का मामला भी यहाँ पर सामने आया है। खबर जौनपुर से, जहां पर महाराजगंज विकासखंड में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बदलापुर विधायक ने यह कहा है कि ग्राम पंचायत ने विद्यालयों में कायाकल्प योजना का काम पूरा किए बिना ग्राम पंचायतों ने दूसरा कोई कार्य नहीं किया है। विकासखंड में एक विद्यालय का चयन कर डिस्कवरी लैब बनाने का निर्देश खंड विकास अधिकारी को दिया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने यह कहा कि मनरेगा के तहत फूलों की पौध तैयार कराई जा सकती है और इस दौरान विधायक ने सीडीओ को अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह देकर उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। खंड विकास अधिकारी ने ये बताया है कि सामुदायिक शौचालय में 47 में केयरटेकर की नियुक्ति कर उसे चालू किया गया है। आज उसी को संकल्प लेकर के माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी लगातार गांव के लिए नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं गांव में पानी टंकी भी लग रही है, हर घर को हम लोग नल से जल भी देने की योजना शुरू किए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, उसी के संदर्भ में आज हमने महाराजगंज ब्लॉक में सभी विभाग के जितनी भी कार्यवाही संस्था है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सभी विभाग के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर सभी अधिकारियों को आज बैठक बुलाया गया था, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ साहब भी थे, डीपीआरओ थे और समाज कल्याण के अधिकारी थे और स्वास्थ्य के अधिकारी थे, पीडब्ल्यूडी-आरईएस के अधिकारी थे और डीएचओ थे, डीएसओ थे। ऐसे सभी विभाग के अधिकारी आज यहाँ पर मौजूद थे। आज उसी को वहीं खबर आगरा से, जहां पर थाना बसई जगनेर क्षेत्र के हंसपुरा में हत्या में 25 दिन बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। जांच में पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अभी तक मौत की जांच नहीं कर सकी है, जिसके कारण मृतक का पिता इंसाफ के लिए इधर उधर भटक रहा है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की पुष्टि नहीं हुई, फिर पीड़ित का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है। SPF इसलिए आए क्योंकि हम कई जगह थानों में गए, लेकिन हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या मामला है, क्या कार्रवाई? मामला ये है कि मेरे भाई था, उसको उसकी मैसेज के द्वारा और उसके साथियों के द्वारा उसका मर्डर किया गया है। और हम जहाँ भी थाने में या किसी अधिकारी के पास जाते हैं वह ये हमें आश्वासन देता है, आश्वासन के सिवाय भी हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं है। किस घटना, थाने की घटना है? ये घटना बसई जगनेर थाने की है। कब की घटना है? ये घटना 10 तारीख की है। 10 तारीख की रात्रि और अगले दिन 11 तारीख को पोस्टमार्टम करने के बाद हमें कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसी भी तरह क्या निकल के आया? पोस्टमार्टम में फांसी का कहा गया था, लेकिन फांसी आई नहीं है। हमारे बच्चे का मर्डर हो गया है। किसने किया और कब हुआ? हमारे 10 तारीख को मर्डर हुआ था। किसने किया, किसी पे शक है? हमारे बच्चे की बीवी ने किया था। अच्छा, पत्नी पे ही शक है? मतलब
वहीं खबर रीवा से, जहां पर इन दिनों यात्री बसों के हादसे की लगातार खबरें सामने आ रही है। गुरुवार की सुबह एक बार फिर यात्री बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसा रीवा के ही सुहागी पहाड़ में हुआ, जहां ब्रेक फेल होने की वजह से अनियंत्रित हुई बस डिवाइडर से टकरा गई, जहां और बताना चाहिए कि 50 मीटर तक घिसकते हुए पलट गई। हादसे के दौरान 9 यात्रियों के घायल होने की खबर है, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और घटना की सूचना मिलते ही मऊगंज एडिशनल एसपी, एसडीओपी सहित सुहागी और चाकघाट पुलिस मौके पर पहुंचे, जिसके साथ ही राहत और बचाव कार्य कर घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना परिवार उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा जनता के सहयोग से वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जानकारी लगी कि एक राजा ट्रेवल्स की बस है, ये नागपुर से प्रयागराज जा रही थी और सुहागी पहाड़ के पास जब एक बस थोड़ा ढाल पे थी तो ड्राइवर जो उसमें बैठे यात्रियों से पूछताछ के बाद पता लगा संभवतः उसके बस का प्रेशर पाइप फट जाने के कारण से बस ब्रेक नहीं लग पाया और जिसके कारण बस डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। उसमें से करीब 9 लोग घायल हुए थे। एक महिला को थोड़ा सा गंभीर चोट है हाथ में। बाकी सभी लोग कैथर से प्राथमिक उपचार करा के ज़्यादातर जा चुके हैं, कुछ जो बचे हैं वो जा रहे हैं। महिला एडजेंट में आ गई है, उसका ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा है। बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं। थाना परिवार उनकी टीम। वहीं खबर कासगंज से, जहां पर थाना सिकंदरपुर वैश के ग्राम नरदौली में पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उन्हें ठाकुर समाज और उनके समाज के लोग उनके साथ मारपीट करते हैं और उसके परिवार को धमकियां भी देते हैं। साथ ही कुछ दिन पहले दबंगों ने पीड़ित की पिटाई भी की थी, जिसके बाद उसने थाना सिकंदरपुर वैश में FIR भी दर्ज कराई थी। उसके बाद भी उसे धमकाया जाता था। कासगंज के जिलाधिकारी ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है, लेकिन पलायन की पुष्टि नहीं हुई है। सीओ और इंस्पेक्टर को निर्देशित भी किया गया है कि इस तरीके का कोई मामला है तो उसे गंभीरता से जांचे। तो समस्या यही है, मारते तोड़ते धमकाते। कौन लोग हैं? पप्पू हैं, महेश हैं और राकेश हैं, नन्हे हैं। 4 लोग जो हमको मारते तोड़ते थे और लोग जालम वालम खड़े थे जो हम पे लाठी चला रहे, वो हमने देखी है। पुलिस से शिकायत की? पुलिस से शिकायत हमने की। आए 2 गाड़ी आई थी, उन्होंने देखा हमको, हम खटिया पर चारपाई में लेटे थे, तो देखभाल का अपनी तहकीकात करके वो लोग हमसे कहेंगे जाओ अपनी डॉक्टरी कराओ, जाके इलाज कराओ और थाने रिपोर्ट लिखाओ और हम जाएगा अपना कानून कार्रवाई का काम करेंगे। ये थाना सिकंदरपुर वैश्य के क्षेत्रांतर्गत एक मामला संज्ञान में आया है। इसके संबंध में पलायन के संबंध में अभी पुष्टि नहीं हुई है, परंतु इसमें जो स्थानीय SO हैं और CO जो है उनको निर्देशित कर दिया गया है कि यदि इस तरह का कोई मामला वहां पर है तो उसको गंभीरता से जांच। तो समस्या यही है। फिलहाल रुकते हैं, ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।